नमस्कार, मैं मोहम्मद माज़ अनवर पीटीसी चंदवारा का प्रथम वर्ष का छात्र। मेरा क्रमांक 52 यानी 52 है और मेरा आज का टॉपिक है विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक किस बारे में है? तो विद्यालय नेता के रूप में आप यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि सभी छात्रों को सीखने में पूरी तरह से भाग लेने के लिए अवसर और सहायता मिले। ऐसा तभी संभव होगा यदि संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से और सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के स्पष्ट प्रयोजन के साथ किया जाए। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन आपको लोगों के एक ऐसे समूह यानी शिक्षक, अन्य स्टाफ, छात्र, माता पिता और समुदाय के सदस्य में पहुंच प्राप्त है, जो सीखने का समर्थन करने के लिए कौशल और ज्ञान का योगदान कर सकते हैं। भारत में विद्यालयों के संदर्भ वृहद रूप से भिन्न है, जो पर्यावरण और उनकी भौगोलिक स्थिति की जलवायु से लेकर उनके छात्रों की संस्कृतियों और भाषाओं तक विस्तृत है। छात्रों को विद्यालय के बाहर अलग अलग प्रकार के संसाधन सभी छात्रों के समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए, ताकि उनकी सीखने की ज़रूरतें पूरी की जा सके। तो इस इकाई में से विद्यालय नेता क्या सीख सकते हैं? विद्यालय के भीतर और बाहर उपलब्ध संसाधनों पर ध्यान देते हुए आपके विद्यालय में अलग अलग संसाधनों की पहचान करना, अपेक्षा से कम उपयोग किए जा रहे संसाधनों पर ध्यान देते हुए आपके विद्यालय में अलग अलग संसाधनों की पहचान करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों का सीखने के लिए उपयुक्त और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है, तो स्टाफ को शामिल करें। इसके लिए आपके विद्यालय में संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए योजना बनाना, ये सब हम सीख सकते हैं इससे। तो विद्यालय के भीतर और बाहर के संसाधन के प्रकार क्या हैं? तो संसाधनों की श्रेणियां, जैसे लोग में शिक्षक, छात्र, माता पिता, गैर शिक्षक स्टाफ यानी पड़ोसी गैर शिक्षक स्टाफ हो गए, पड़ोसी हो गए, और समुदाय में मौजूद कुछ विशेषज्ञ और भी लोग। जीवित वस्तुएं जैसे पालतू और जंगली जानवर, पक्षी, उनके एकत्र होने के स्थान जैसे पेड़, फूल, पौधे, फसलें। विद्यालय का पर्यावरण, अंदर का स्थान जैसे कक्षा, बाथरूम, कार्यालय, प्रयोगशाला आदि, ये सब चाहिए। और कक्षा के उपकरण, डेस्क, बेंच और कुर्सियाँ, ब्लैक बोर्ड वगैरह। स्थानीय पर्यावरण, शहरी, ग्रामीण, तटीय, पर्वतीय, जलवायु, नदी वगैरह। और वस्तुओं में बात करें तो किताबें, लिखने की वस्तुएं, पोस्टर, नक्शे, गेम, गणित के किट, प्रयोगशाला के उपकरण, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। और आखिर में अपनी सूची पर फिर से विचार करें और नोट करें कि कौन से संसाधन मुफ्त हैं और किन के लिए पैसे की ज़रूरत है। जिनके लिए पैसे की ज़रूरत है उनके ऊपर रुपए का निशान बनाएं। धन्यवाद।